यहाँ पर जो है क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 NCERT मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 9 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं। ये सारे कलेक्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा पर्टिकुलर कलेक्शन जो है सेट है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर पहला पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी हमें निकालना है साल में जितने मंथ्स होते हैं, कौन से जो भी मंथ्स जे से शुरू होते हैं, तो वो मंथ्स हमें उनकी लिस्टिंग करनी है। तो कौन कौन से होंगे? जून और जुलाई। तो मीन्स दिस इज़ ए डिफाइंड कलेक्शन। तो एक डिफाइंड कलेक्शन है, यानी जून और जुलाई एक ही तरह से डिफाइंड होते हैं। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों मंथ जे से शुरू होते हैं, इसलिए ये सेट है। तो ये पहला जो कलेक्शन है ये क्या है? सेट है। अब दूसरा पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया लिखा या वर्ल्ड लिखा जो भी है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, राइटर्स क्या हो सकते हैं? राइटर तो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं ना। कोई न्यूज़पेपर का राइटर है, कोई किसी मैगजीन का राइटर्स है, कोई टेक्स्ट बुक का राइटर्स है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर्स। तो सारे राइटर्स हैं, उनको वो अलग अलग तरह से डिफाइन हो सकते हैं। तो इसके सारे मेंबर्स में जो 10 मोस्ट टैलेंटेड होंगे उनकी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्या है? सेट नहीं है। तो अगला पार्ट है थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये चीज़ कॉमन प्रॉपर्टी हो सकती है इन सब में? नहीं, क्योंकि जो है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए तो क्या हो सकता है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में? कोई हो सकता है कि एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे लाइफ टाइम क्या उसका एवरेज क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, इस बेसिस पे हो सकता है ना। और कुछ ये भी हो सकता है, कोई धुआंधार बैट्समैन जो होता है जिसकी एवरेज ज़्यादा हो, ये इस बेसिस पे वो हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। फोर्थ पार्ट जो है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये तो वेल डिफाइंड सेट है। हम उनको लिस्टिंग कर सकते हैं कि क्लास में जो अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं, तो वो कलेक्शन क्या डिफाइंड है। डिफाइंड क्या है कि मान लिया 9 क्लास है, तो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो 9 क्लास में हैं। सारे स्टूडेंट 9th क्लास के स्टूडेंट क्या है? दे बिलोंग्स टू 9th क्लास। तो कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये सेट होगा। फिफ्थ पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी डिफाइंड है, यानी 100 से लेस सारे निकालने हैं नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 सब कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 100, दिस इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसलिए क्या है? ये सेट है। सिक्स पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर्स बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी जाने वाली नॉवेल्स हैं, तो वो क्या है? डिफाइंड कलेक्शन है। उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारी प्रेमचंद ने लिखी हैं। ये कॉमन प्रॉपर्टी होगी नॉवेल्स की। द कलेक्शन ऑफ ऑल एवन इंटीजर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एवन इंटीजर्स ये डिफाइंड है। तो एवन इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 हो सकता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, डिफाइंड है। वी कैन लिस्ट आउट देम। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे एवन इंटीजर हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी होगी, इसलिए ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनका हम एक ही तरह से डिफाइंड, वैसे एक ही तरह से डिफाइंड है कि सारे क्या है? इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन, तो वो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, इस चैप्टर के क्वेश्चन है। तो इसलिए क्या है? सेट है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखा जाए बहुत सारे एनिमल्स जो हैं डेंजरस हो सकते हैं सबका। तो
ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो क्राइटेरिया है डेंजरस एनिमल्स का वो अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए ये एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर हम जितने डेंजरस एनिमल्स हैं, अगर पॉइजनस जैसे स्नेक्स वगैरह होते हैं तो उनको लिस्ट आउट करेंगे पॉइजनस के बारे में, तो वो क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। अब हम जिनके जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, इनके पॉइंट ऑफ मतलब क्या है कि ये डेंजरस, इनके दांत हैं, है ना, कार्निवोर्स हैं, तो एक क्राइटेरिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग लिस्ट निकल के आएगी। तो डिफाइंड वे से हम इसको, ये कलेक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें दे रखा है, एक सेट दे रखा है A = 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमें जो बीच में फिलअप करना है, 5 इधर है, A इधर है, तो हमने देखना है कि 5 जो है A जो है बिलोंग करता है A से कि नहीं। तो 5 ये है, तो 5 A से बिलोंग करता, तो हम यहाँ पर साइन मारेंगे बिलोंग्स टू का। सेकेंड है 8 है, तो 8 यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं A का, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू का साइन मारेंगे ऐसे, ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 0, क्या 0 A से बिलोंग करता है? देखो A में कोई एलिमेंट है नहीं 0, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। 4 बिलोंग्स टू का, 4 बिलोंग करता है A से, 4 एक एलिमेंट है A का, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू A। उसी प्रकार 2 A में है, ये है 2, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, तो 2 बिलोंग्स टू A। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हो गया, फिलअप करना था। अब हम देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट है दे रखा है, हमें दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट, और हमें इसका निकालना है रोस्टर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। एक्चुअली में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ पर शो किया जाता है और इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। और रोस्टर फॉर्म में सीधे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे लिखते हैं, एलिमेंट लिख देते हैं डायरेक्टली, तो पैरेंथेसिस लगा के, तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो हमें दे रखा है A = x, कॉलन का मतलब होता है सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 ≤ x < 7। तो ये डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रही। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कि x इज एन इंटीजर, क्या है कि x एक इंटीजर है और उसकी रेंज क्या है, -3 ≤ x < 7, यानी -3 भी उसमें शामिल है, <= लिखा है, तो एक एलिमेंट जैसे कि एक तो हो गया आपका, क्योंकि -3 <= दे रखा, तो -3 से शुरुआत होगी, क्योंकि -3 भी है, और फिर -3 x क्या है, -3 से, और -3 के बाद क्या आता है, -2 -1, फिर क्या आता है 0, क्योंकि इंटीजर है, और 1 2 3 4 5 और 6 तक क्यों है, क्योंकि <7 लिखा है, तो 6 तक, बस सिंपल यही होता है रोस्टर फॉर्म। अब सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर < 6, तो ये भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। B = ये बोल रहा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 ... <6 है, तो <6 करके सारे नेचुरल नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 <6 है, ये हो गया, ये हो गया B सेट। थर्ड पार्ट है कि C = x इज a 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो 8 सम है, 2 डिजिट के नंबर बताने हैं, सारे नेचुरल नंबर है जिनका सम 8 होता है, तो ऐसा कलेक्शन हम लिख सकते हैं। 2 डिजिट नंबर जैसे कि जिनका सम क्या है 8 है, तो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में सबसे पहले 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर, तो 10 के बाद क्या है, जिसमें सम क्या आता है 8 आता है, तो कौन सा है 17। 17 के बाद अगला क्या होगा 22 और आगे 6, 8 है सम, आगे 3
35 और ऐसे करके सारे डिजिट्स हम लिख सकते हैं। ऐसे डिजिट क्या होंगे 2 डिजिट नंबर, यानी कहाँ तक लिखना है 90 तो बड़ा हो गया ना 8 से, 90 में 9 + 0 करके 9 हो गया, तो उससे पहले 80 के बाद क्या है सबसे लास्ट नंबर होगा 80, है ना। बीच में आप भर सकते हो जिनका सम 8 आता। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। बाकी के जो है क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमारे अगले वीडियो के बारे में। थैंक यू।